हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। लेकिन तू तो उनकर महामंत्री हवा। यह अधिकार से तू उनका के अभियो राजनीति के अनुसार उचित परामर्श दे सकेला। हम महामंत्री तो हैं, लेकिन आप जानत है कि हमार वहां का परिस्थिति बा। एक, हम उनकर छोट भाई हैं और दूसरी कि हम एगो दासी पुत्र हैं। ऐसे उनका दृष्टि में हमरा कोनो बात के कोनो महत्व नहीं है। महत्व के भूल जा, अपना कर्तव्य के मत भूला। जब तक महामंत्री के पद पर बैठल बाड़ा तो हर कर्तव्य बा कि राजा के राजनीति के ऊ मार्ग दिखावा कि जे धर्म के प्रकाश से अवलोकित हो। उनका अधर्म के अंधेरा में जाए से रोका विदुर, अधर्म के अंधेरा में जाए से रोका। दास श्री, जौन राजनीति के शक्नु जैसन राहु के ग्रहण लागल होखे, वहां प्रकाश कैसे हुई? वहां तो अनहार ही अनहार रही। कौरव वंश में आज राजनीति के ना पुत्र नीति के जोर बा, और हमरा ई भय बा कि एक दिन ही पुत्र नीति ये वंश के दुर्भाग्य साबित हुई। जीजा जी, जौन बात हम आपसे कहे जा रहल हैं वो आपके हित में बा। आप दासी पुत्र विदुर के बात में मत आई। जौन राजनीति वो आपके सिखा रहल बा ऊ शायद आपके हित में नहीं खे। का ई हमरा हित में नहीं खे कि जरासंध से टक्कर लेवे में हमके मथुरा वालन के सहायता करे के चाही? काहे कि यदि जरासंध मथुरा पर अधिकार कर लेलस तो ओकर हस्तिनापुर पर पहुंचल आसान हो जाई। ना शकुनी ना, अक्रूर के बात में बहुत दम बा कि एगो शक्तिशाली शत्रु के हमेशा अपना राज्य के सीमा से दूरे रखे के चाही। ओकरा बात में बहुत दम बा जीजा श्री, बहुत दम बा। लेकिन जरासंध हमार शत्रु बा, ई आप कैसे मान लेली? जीजा श्री, जौन बात हम आपसे कह रहल हैं शायद वो आपके ठीक ना लागे, बाकी हम जे कह रहल हैं बहुत दूर के सोच के कह रहल हैं। हाँ, अरे हम तो वो दिन के सोच रहल हैं जिस दिन कौरव वंश के सगरे राजकुमार बड़ हो जाइए। ओ दिन ये प्रश्न अवश्य उठी कि आपके बाद ये राज्य के उत्तराधिकारी के होई। तब आप केकरा के युवराज घोषित करब जीजा श्री? केकरा के? केकरा युवराज घोषित करब? अपन पुत्र दुर्योधन के या पांडु पुत्र युधिष्ठिर के? उस समय मथुरा के सगरे यादव अपन कुंती के पुत्र लोग के अधिकार मांगे खातिर आपके सामने खड़ा हो जाइए। ऐसे हम कहतानी जीजा श्री कि जरासंध के हाथ से मथुरा के शक्ति के नाश होखता तो हो जाए दी, ई हम लोग के हित में बा। ना रही बांस और ना बाजी बांसुरी। फिर देखब कि कुंती केकरा बलबूता पर आपसे अपन पुत्र लोग के अधिकार मांगता रही। हाँ, प्रजा के बलबूता पर। प्रजा जाने ली कि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा बाड़न। अरे यह तो दुर्भाग्य बा गांधारी, यह तो दुर्भाग्य बा। दुर्भाग्य तबा हमहू बहुत चहली कि यदि नेत्रहीन होखे के कारण हमार पति के राज्य ना मिलल तो कम से कम नया पीढ़ी के ज्येष्ठ राजकुमार हमार कोख से जन्म ले, जेह से बड़ा होखे के नाते एह राज्य पर ओकर अधिकार मानल जाए। कुंती से पहले हम गर्भवती भइल रही, लेकिन आपन भाग के का करें? हमार गर्भ 2 साल तक हमार पेट में ही रुकल रह गई, और यही बीच दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर के जन्म हो गई। हाँ,
साचोई कितना बड़ा दुर्भाग्य बा। एही से जब भाग्य में ही नहीं खे लिखल तो ओकरा के चुपचाप सह लेवे के चाही। एही से कह रहल हैं भैया, दुर्भाग्य से लड़े खातिर इनका अधर्म के मार्ग मत देखाई। अरे ये धर्म अधर्म के व्याख्या तू कब से करे लगलू गांधारी? तू कब से करे लगलू? हैं? दुर्भाग्य के चुपचाप सहल कायरन के धर्म है। राजनीति के धर्म तो ई है कि दुर्भाग्य के कारण के ही मिटा देवे के चाहिए। मतलब आवश्यकता पड़ला पर पांडु पुत्र लोग के ही मिटा दिहल जाए। ना, ये अधर्म है, ये अन्याय है, ये पाप है महाराज। हमार मन में भी यह बात के दुख बा कि हमार बेटा राजा न बन सके। हमहू आपन दुर्योधन के राजा बनावल चाहेली भैया, बाकी ओकरा खातिर अधर्म के मार्ग ना अपना सकीले, ना अन्याय के सहारा ले सकीले। अरे कैसन अधर्म, कैसन अन्याय, कैसन पाप! महाराज, आप हमार बात के उत्तर देही कि राजा के ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होखेला कि ना?